तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो यंग एज के लोग हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी पढ़ाई खत्म करी है और अर्निंग स्टार्ट करी है, वो लोग को इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उनके पास बेनिफिट्स हैं इस कम एज में और किस तरह से वो आसानी से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि स्टूडेंट ज्यादातर क्या सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे। तो कोई बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है हमें इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। बहुत ही कम पैसों से स्टार्ट करके शुरू में हम सीख सकते हैं और फिर जैसे जैसे हमारी अर्निंग बढ़ेगी, हम थोड़ी नॉलेज ले लेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब हम उसमें अमाउंट बढ़ा के अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर वही बात है कि पैसे थोड़े बहुत सबके पास होते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पॉकेट मनी मिलती है, सब लोग पार्टी करते हैं, पिज्जा खाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं, सब काम करते हैं। तो उसी में से अगर हम थोड़ा सा 500,000 रुपए भी बचा करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आने वाले सालों में बहुत अच्छी वेल्थ हम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं इस स्टॉक मार्केट को यूज करके। और अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टॉक मार्केट में अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको क्या क्या अभी बेनिफिट हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है उनके पास टाइम। अभी उनकी एज कम है तो काफी अच्छा टाइम है उनके पास रिटायरमेंट तक का, कि वो अगर थोड़ा थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे और लंबे टाइम के लिए अगर उसको इन्वेस्ट करेंगे तो काफी अच्छी रिटर्न उनको मिल सकती है। कम रिस्क लेके कम पैसा इन्वेस्ट करके वो सीख सकते हैं शुरू में और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। बात तो सही है। इसके लिए सबसे ज्यादा पावर उनको मिलती है, वो मिलती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या मतलब है कि जब हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके जो हमें रिटर्न मिलती है वो भी वापिस से इन्वेस्ट होती है, तो री इन्वेस्ट हमारा पैसा होता रहता है और लंबे टाइम में काफी अच्छा बेनिफिट हमें कंपाउंडिंग दे सकती है। उसका आपको एग्जांपल बताते हैं कि मान लीजिए आज किसी की एज 20 साल की है और वो सिर्फ 500 रुपए हर महीने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और वहां से सिर्फ उसको 12% रिटर्न मिलती है। और जब वो 60 साल की एज के हो जाएंगे, यानी कि 40 साल तक हम इन्वेस्टमेंट करेंगे सिर्फ 500 रुपए का, तो 40 साल बाद उन्हें लगभग 50 लाख रुपए मिलेंगे सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करके। बहुत ज्यादा वैल्यू आज भी 500 रुपए की नहीं है और हम 10 साल बात करेंगे तो और ज्यादा कम उसकी वैल्यू जाएगी। लेकिन इसको अगर हम रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं लंबे टाइम के लिए तो 50 लाख का उसको फायदा हो सकता है। वही अगर कोई दूसरा बंदा 30 साल की उम्र में अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेगा तो उसको कहीं ज्यादा कम रिटर्न मिलेंगे। अगर वो सेम अमाउंट इन्वेस्ट करता है 500 रुपए का, सेम उसको रिटर्न मिलती है 12% की, लेकिन 30 साल की उन्होंने स्टार्ट किया है और 60 साल में रिटायरमेंट होनी है, तो 30 साल तक अगर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको सिर्फ 15 लाख मिलेंगे। तो कहां 50 लाख रुपए अर्ली इन्वेस्टमेंट के और कहां 15 लाख रुपए 10 साल जो लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के, इतना ज्यादा डिफरेंस कंपाउंडिंग में आ सकता है। तो कंपाउंडिंग लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उसका अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो पहली बात होगी आपके पास टाइम अच्छा है, रिटायरमेंट अभी लेट होनी है, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरी बात, आपकी जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ सैलरी के ऊपर नहीं रहती है। जैसे बात की, अगर कोई बंदा अच्छे से इन्वेस्टमेंट करता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करता है और मान लीजिए उसने 10 साल बाद अपना कोई 20 लाख रुपए का बढ़िया पोर्टफोलियो बना लिया, उसके ऊपर सिर्फ उसको 10% की रिटर्न मिलती है, तो 20 लाख का 10% 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपको घर बैठे मिलेंगे। आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। जो हमारी जॉब होती है या बिजनेस होता है वो क्या एक्टिव इनकम है, जब तक आप करेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। आपकी जॉब चली गई, आप बीमार हो गए, कुछ हो गए, तो अगले महीने से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने पैसे को काम पे लगाते हैं तो पैसा हमें लाइफ टाइम रिटर्न दे सकता है। अगर हमने 20 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया, 10% की रिटर्न हर साल मिल रही है, तो जिंदगी भर में पैसा मिलता रहेगा, बल्कि हमारे मरने के बाद भी वो पैसा रहेगा और उसकी रिटर्न आती रहेगी। तो शुरू से ही अगर हम इसमें दिमाग लगाएं कि इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, क्या स्टॉक मार्केट में कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या चीजें हैं, अभी से हम थोड़ा सीखना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम अब इन्वेस्टमेंट इसलिए कह रहे हैं कि बाहर से देखने में चीजें और होती है, लेकिन जब हम अपना एक्चुअल पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, तो अपने इमोशंस को भी हम देखते हैं कि किस तरह सब चीज काम करती हैं, तो हमें ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, ज्यादा अच्छी नॉलेज मिलती है, बजाय सिर्फ बाहर देख के किताबें पढ़ने से। उससे ज्यादा हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो अर्ली एज में स्टार्ट करेंगे तो कंपाउंडिंग का फायदा हो सकता है और साथ साथ अपने अच्छा एक पैसिव इनकम का जरिया भी कुछ सालों में इसको बना सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में, जिससे कि वैसे लोग लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल है, स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए जब चाहिए। तो एक तो लोगों को ये लगता है कि हमें बहुत बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तब हम एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी सिंपल इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में हम
थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने इन्वेस्ट करके उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे तो काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। उसके लिए हमें कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में थोड़ी बहुत रिसर्च करके अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो काफी अच्छा बेनिफिट उसको मिल सकता है। दूसरी बात, दूसरे लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा हमें चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ 100 रुपए या 500 रुपए हर महीना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जो अलग अलग आजकल एप्लीकेशन आ रही है, ग्रो ऐप है या दूसरे जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो, वो सब आपको फैसिलिटी देते हैं कि सिर्फ आपको 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो कोई स्टॉक मान लीजिए 100 रुपए का, तो उसका एक स्टॉक आप ले सकते हो, 2 स्टॉक ले सकते हो। तो उस तरह के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो बहुत ज्यादा पैसे की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसा ही पैसा हो गया। और सबसे बड़ी बात दूसरी, जो लोगों को डर लगता है गैम्बलिंग से कि भाई ये जुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक मार्केट जुआ है। जो लोग इसको जुए की तरह खेलते हैं तो उनके लिए जुआ भी है, लेकिन अगर हम अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो बिल्कुल हमें बेनिफिट मिल सकता है। हम ओनर बन सकते हैं किसी कंपनी का, उसके शेयर्स खरीदते हैं। तो उस तरह की माइंडसेट के साथ अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने काफी अच्छा पैसा बनाया, उसमें वॉरेन बफे हैं, इंडिया के बहुत सारे लोग हैं। तो बिल्कुल हमारे लिए भी बेनिफिट है। उसको छोड़ना एक बेवकूफी हो, क्योंकि बैंक में तो कुछ नहीं मिलने वाला। बैंक की बात करें तो किसी में 3%, किसी में 4% सेविंग अकाउंट में पैसा मिलता है, और जबकि इन्फ्लेशन 6 से 7% की है। तो मिनिमम जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है करने के लिए, वो इतना तो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को, जो इन्फ्लेशन है उसको बीट कर सके। मान लीजिए अगर हम आज अपना पैसा बैंक में रखते हैं और 6-7% इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो मतलब क्या, हमारा पैसा कम हो रहा है। 3-4% रिटर्न मिल रही है, 6-7% महंगाई बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में जो हम आज 100 रुपए की चीज खरीदे हैं वो 200 रुपए हो जाएगी 10 साल बाद। तो हमारा पैसा जो है उतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम उस इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। और अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया जरिया है, आराम से इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा रिटर्न हम इसमें ले सकते हैं। तो अभी तक तो बात हमने कर ली कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो यंग एज के लोग हैं उनको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या बेनिफिट वो ले सकते हैं स्टॉक मार्केट से। अब बात करते हैं कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट। तो मेनली जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है स्टॉक मार्केट में, 2 टाइप के होते हैं। या तो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, किसी कंपनी का स्टॉक चूज करते हो, उसको खरीदते हो, या फिर आप एक म्यूचुअल फंड परचेज करते हो, उसमें वो 25-30 कंपनियों का पोर्टफोलियो बना के रखते हैं। तो दोनों ही टाइप की आप एंट्री ले सकते हो। और वही बात है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिससे अच्छे स्टॉक आप पिक कर सकें, सस्ते प्राइस पे खरीदें और महंगा बेच के उसको बेनिफिट ले सकें या उससे डिविडेंड ले सकें। तो उसके लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो वो थोड़ा इजी होता है, वहां पे ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। थोड़ा अच्छे से थोड़ा बहुत रिसर्च करके भी आप अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो बहुत सारे हमारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, वहां पे अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और आप म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो लो कॉस्ट फंड होते हैं, उसके लिए किसी भी जो फंड हाउस है वहां पे उनके ऑफिस में जाके फॉर्म भर के आप अपना एक अकाउंट खुला सकते हैं, जो हर महीने आपके वहां उसमें पैसे जमा होते रहेंगे। उसमें यूटीआई है, आईसीआईसी, एचडीएफसी, सभी लोगों के पास म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। ग्रो ऐप है, उस पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो उन सब के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जैसे हम पहले बात की थी, 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक की हर महीने की एसआईपी होती है। ऐसे मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने इतना पैसा आपका आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कटता रहेगा। आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपने एक डेट बता दी कि इस तारीख को इतने पैसे काट लेने हैं, तो वो बाकी का जो बैकएंड काम है वो कंपनी अपने आप करती हैं। हर महीने आपके लिए वो आपकी जो भी एसआईपी उसको काटते हैं और आगे शेयर्स परचेज करते रहते हैं, और ऑटोमेटिक सारा सिस्टम चलता रहता है। अगर आप अपना पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट करोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से पता लगेंगी। जैसे पहले बात की थी कि कभी मार्केट ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। और हर महीने जो इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए कोई ये भी जरूरत नहीं है कि हमें मार्केट देखनी है कि आज महंगी है सस्ती है, क्योंकि अगर हम लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 2-3 साल मार्केट ऊपर जाएगी, 2-3 साल नीचे जाएगी, तो हमें एक एवरेज रिटर्न जो आराम से मिलती रहती है। उसके लिए कोई खास नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और पूरे जो बेनिफिट है स्टॉक मार्केट की वो हम ले सकते हैं। तो बिल्कुल मेरी तो ये एडवाइस है कि आप अच्छी चीज को सीखो और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, इससे आपको थोड़ा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, और आने वाले टाइम में अच्छे से आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उससे पैसिव इनकम भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।